25 सितंबर 1945 पश्चिम बंगाल के उत्तर परगना का जिला नीलगंज इतिहास में खूनी अक्षरों में दर्ज है। कारण जानेंगे तो रूह कांप जाएगी। ये वो जगह है जहां अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों का कत्ल कर दिया था और वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी बड़ी घटना घटी थी। 25 सितंबर 1945 की रात ब्रिटिश आर्मी ने नीलगंज में आजाद हिंद फौज के तकरीबन 2300 सैनिकों पर मशीन गन चलाकर उन्हें मार डाला था। ब्रिटिश आर्मी की पूर्वी कमान के मेजर जनरल 6 OMD ने इस हत्याकांड की जांच की। उन्होंने पुष्टि करते हुए लिखा कि हत्याकांड तो हुआ है। इंडियन नेशनल आर्मी के कर्नल GS ढिल्लन ने अपने एक पत्र में इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए लिखा था कि उस रात 2300 सैनिकों को मार डाला गया था। केंद्र सरकार ने अब नीलगंज में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की याद में स्मारक बनाने का ऐलान किया है। कमल सान्याल लगातार इस मामले को उठाते रहे। इस बाबत उन्होंने PM मोदी से लेकर संस्कृति मंत्रालय तक फरियाद लगाई, जिसके बाद सरकार की ओर से ये फैसला किया गया। सुनिए वो इस पूरी घटना को लेकर क्या कहते हैं और उनका कैसा रिसर्च है। आजाद हिंद फौज के एक अफसर थे जिनका ट्रायल दिल्ली के लाल किले में हुआ था 2 और अफसरों के साथ। कर्नल GS ढिल्लों साहब ने अपनी डायरी में लिखा था कि इस रात 25 सितंबर की रात इस नीलगंज कैंप में 2300 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गोलियों से उड़ा दिया गया एक रात में। और जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो इसके पास में रहते थे, जो अगल बगल के गांव में रहते थे, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सारी रात मशीन गन की गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। फिर जब वो सुबह दौड़ के आए कैंप के पास तो उन्होंने देखा कि फौजी ट्रकों में भर भर के लाशें, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की लाशें हैं, उन लाशों को जो खून से लथपथ थी उनको ब्रिटिश सेना जो है ले जा रही है और ले जाके यहाँ बगल में एक नहर है उसमें डाल दिया, गंगा जी में कुछ को बहा दिया। तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने जब इसमें सर्च किया तो मुझे काफ़ी रिकॉर्ड इसके मिले। मुझे ये रिकॉर्ड मिले कि यहाँ ऐसे 3 कैंप चल रहे थे, उसके बहुत सारे करस्पॉन्डेंसेस मिले। तो मैंने उसको सरकार को लिखा कि यहाँ पे अभी एक जूट इंस्टीट्यूट स्थापित है कृषि मंत्रालय का। तो मैंने उनको लिखा सरकार को, प्रधानमंत्री साहब को, कि आप इस घटना का संज्ञान लीजिए और यहाँ पे कृपया एक उनकी याद में जो ऐसे सैनिक थे जो कि हमें आज़ाद कराने के लिए आए थे और अपना सर्वस्व बलिदान उन्होंने कर दिया, अपनी जान भी खो बैठे, ऐसे भारत के जो वीर सपूत हैं उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाए। तो अभी शायद सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि यहाँ एक मेमोरियल वो बनाएगी। अब वो काम शायद आगे बढ़ रहा होगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मेमोरियल बने। फिलहाल वहां पर केंद्रीय जूट संस्थान है। स्थानीय लोग 25 सितंबर को बाहर बनी स्मारक पर श्रद्धांजलि देने जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। संस्थान के गेट पर ही स्मारक बनाई गई है। स्थानीय लोग वहीं श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।